आज आप देखेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका ज्ञात करना क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप बेलन पर विचार करोगे। पिछली कक्षाओं में भी आपने बेलन, कोण, शंकु जिसे कहते हैं, वृत्त, ये सब के बारे में भली भांति सीख चुके हैं। वही चीज समझ लो कि कक्षा 9 में भी है। अगर कोई बच्चा कक्षा 8 में बढ़िया पढ़ा है मैथ, तो कक्षा 9 पास कर सकता है। इतना कॉन्फिडेंस उसे होना चाहिए। अब देखो, बेलन जैसे आपने डिब्बा देखा, तमाम दवा की बोतलें होती हैं, पाइप होते हैं, इस प्रकार से बेलन। अब बेलन का जो मुंह होता है वो दोनों तरफ वृत्ताकार होता है। ये देख रहे हैं मुंह, ये वृत्ताकार है। ऊपर भी उतरे रहेगा, ये भी क्या है? वृत्ताकार है। तो ये बेलन की सीधी ऊंचाई हो जाएगी। ये बेलन की ऊंचाई, जिसको सीधी ऊंचाई कहते हैं उसको ऊंचाई, क्योंकि शंकु में 2 ऊंचाई होती है, एक तिरछी ऊंचाई होती है, एक सीधी ऊंचाई होती है। लेकिन यहाँ सिलेंडर पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है? सीधी ऊंचाई, यानी ऊंचाई ही उसे केवल बोलेंगे। अब देखो, इसका मुंह है वृत्ताकार। वृत्त का क्षेत्रफल आप पिछली कक्षाओं में सुन चुके हो। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्र पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग। ये मान लो इतनी क्या है? ये त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या को यदि आप आर से लिखते हैं, रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल, इसका मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई। अब वृत्त का परिमाप, क्योंकि मुंह वृत्ताकार है इसलिए वृत्त का परिमाप। परिमाप को कैसे निकालते हैं? या परिधि, या इसी का दूसरा नाम क्या है? वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। आपने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में व्यास गुणे पाई, डायमीटर गुणे पाई। तो डायमीटर को आपने त्रिज्या का दुगना ही तो डायमीटर होता है, यह हो गया पाई, यानी इसी को आप कहते थे 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल या वृत्त का परिमाप या परिधि होता था 2 पाई आर, इकाई। अब आप इसमें सीखेंगे बेलन का लंब वृत्तीय, बेलन का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत लोग बोलते हैं इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखो, आधार का परिमाप या परिधि गुणे ऊंचाई। तो आधार का परिमाप या परिधि को किससे लिखा जाता है? 2 पाई आर। और ऊंचाई को किससे लिखा था? एच से। तो ये हो गया वर्ग इकाई। यही लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या आया? 2 पाई आर एच। लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर
सिलेंडर, ये लंब वृत्ति, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें जोड़ देते हैं वक्र पृष्ठ धन वृत्ताकार मुख का क्षेत्रफल, दोनों वृत्ताकार। वक्र पृष्ठ आपने अभी अभी पढ़ा, 2 पाई आर एच धन इधर के मुंह का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इधर के मुंह का भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर कॉमन ले लो तो आ जाएगा एच प्लस आर वर्ग इकाई, ये हो गया। ये एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर टी एस ए। अब वो एस ए था, सरफेस एरिया था, ये क्या था, एस ए सरफेस एरिया था, ये टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कब निकालते हैं, जैसे कोई वृत्ताकार पाइप है या कोई वृत्ताकार घर है, उसको पुताई करना हो अंदर बाहर सब, तो टोटल सरफेस एरिया में आ जाता है। अब देखो आप चलेंगे एक्सरसाइज पर, तेरह दशमलव दो पाई का मान संकेत दिया है, यहाँ 22/7 रखेंगे। 3.14 या 22/7 होता है, तो यहाँ 22/7 रखेंगे। अब देखिए ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या मालूम है उसे लिख लेते हैं। क्या मालूम है, हाइट कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यस ए, जिसे कहते हैं सरफेस एरिया, सूत्र पढ़े हो 2 पाई आर एच, यही तो है। कितना दिया है, 88 वर्ग सेंटीमीटर। आप देखो मान रख दो, 2 गुणे 22/7 गुणे आर गुणे एच का मान कितना है, इसलिए आर निकाल लो। 88 गुणे 7/2 गुणे 22 गुणे 14। इसे एक अन्य काट दो, इससे चौका कट जाएगा, 22 चौका 88 हो जाएगा। 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4, 2 एक अन्य 2, 2 सते 14, 7 एक अन्य 7। आर का मान क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन के आधार का व्यास आ जाएगा 1 सेंटी, अरे 2 गुणे 1, क्या कर दोगे, 2r होता है व्यास, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ 1 इकाई में करना है, 1 मीटर दिया है, 1 सेंटीमीटर में दिया है, तो दोनों को चेंजिंग कर लो।
चाहे मीटर में बना लो चाहे सेंटीमीटर, लेकिन उत्तर दे रहा है कितने वर्ग मीटर, तो सबको मीटर में बनाओ। तो चादर 1 मीटर ऊंची है, यच बराबर चादर की ऊंचाई, चादर की ऊंचाई कितना दिया है, यच इक्वल टू 1 मीटर। व्यास 2r से लिखा जाता, कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर। r कितना हो जाएगा बच्चों, 70 सेंटीमीटर। मीटर में बनाओगे 70/100 हो जाएगा मीटर। अब निकालो कि बेलना का टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 70/100 गुणे एच का मान 1, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। तो कटेगा 7 करने 7, 7 दहा में 70, ये 10 करने 10, 10 दहा में 100, 22 दुना 44/10 बराबर 4.4 वर्ग मीटर, यही उत्तर आएगा। बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या सूत्र है, 2 पाई आर एच धन आर। मान रख दो, 2 गुणे 22/7, आर का मान 70/100, एच का मान 1 धन 70/100। 1 शून्य काट दो, 10 करने 10 और 7 17, 2 गुणे 22/7 गुणे, इसको भी काट दो, 7/10 गुणे 10 करने 10, 7 17/10, 7 करने 7 कर दो, ये वर्ग मीटर। 22 दुना 2 दुना 4, 4 17 51, 17 चौको 68 होता है ना। 8 8 6 14 के 4 था 1 7/10 वर्ग मीटर। 7 74.8। देखो गुणा सही किया है, 100 हो जाएगा। अच्छा 100 है, 1 मिनट, 10 दहा में 100, दशमलव यहाँ चला जाएगा, 7.48, एक 10 छूट गया। 17 चौको 68, 68 गुणे 11 8, 8 6 14, 6 1 7, गुणा सही है। एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसमें एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। बच्चों पाइप देखो, इसका मतलब पाइप में मोटाई है, देखो पाइप की लंबाई एच कितना दिया है, 77 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास को 2r1 लिखो, ये हो गया बाहरी व्यास।
कितना दिया है 4.4 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास इसको 2R2 से लिख दो 4 सेंटीमीटर। R2 इक्वल टू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। देखो बाहरी और भीतरी दोनों त्रिज्याएं निकल आई। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब निकाल लो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना। आंतरिक में R2 से लिखा है आपने 2 पाई R2H। बच्चों बोल रहे हो बता नहीं रहे हो सही। R2 मीन्स 2, H कितना है 77। इसे काट दोगे आएगा 11। अब इसका गुणा कर लो 2 दूना 4 दूना 8, 11 8 88, 88 8 8 8 16 के 6 8 1 9 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा कह रहा है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पहले का उत्तर हो गया। दूसरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 2 पाई R1H 2 गुणे 22/7 गुणे R1 कितना आया था 2.2। इसको लिख सकते हो 22/10 अथवा इसको लिख सकते हो 22/10। H 77 है, इससे काट दोगे अब देखो। अब इसका गुणा करके बताओ। जी आंसर में दिया है 2 दूना 4 दूना 8 40 वर्ग सेंटी अपान 10 बचा है। ये एक स्थान पे दशमलव आ जाएगा 0.8 वर्ग सेंटीमीटर। थर्ड वाला क्या कर रहा है